God give me everything. पावर हाउस चैनल पर अपने भाई को वेलकम करता हूं। हमजत चिमाएव का लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है। फेस टू फेस उनसे क्वेश्चन पूछे गए, आधे घंटे का इंटरव्यू था और एक भी बात ऐसी नहीं थी जो हम पूछना चाहते हो और उन्होंने आंसर ना दिया हो। भाई एक तो बात उन्होंने ऐसी कह दी कि अगर वो हो गया तो युद्ध हो सकता है। 170 के अंदर भी जाने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो बात तो सेकेंडरी है। फर्स्ट, ड्रीकस डुप्लेसिस के लिए वो तैयार है या नहीं, गैस टैंक उनका कैसा है, और जो वो रिटायरमेंट की बातें चल रही थी, सारी बातें उन्होंने इंटरव्यू में क्लियर की। क्यों ना एक एक करके सारी बातें डिस्कस कर ली जाए। तो अगर आप हमजत चिमाएव के फैन हैं और यूएफसी को देखना पसंद करते हैं तो ये जबरदस्त वीडियो होने वाली है मेरे भाइयों। और आप अगर अपने भाई को मोटिवेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और आप मेरे भाइयों ने नीचे कमेंट करके मुझे कहा कि मैं ये बात जरूर बताऊं कि हाइप का भी एक ऑप्शन आता है। तो अगर आप मेरे भाई चाहते हैं कि आपका खुद का चैनल एमएमए पावर हाउस ऊपर बढ़े तो आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। कमेंट के साइड में जाकर वो ऑप्शन आपको मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमजत चिमाएव ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस इंटरव्यू को अपने भाइयों के साथ डिस्कस करूंगा तो एट द एंड हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि हमजत चिमाएव को आज के टाइम पर रोक पाना मुश्किल ही नहीं होगा। ड्रीकस डुप्लेसिस के लिए मेरे ख्याल में नामुमकिन होगा और एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा ओरा बिल्ड हो जाएगा हमजत चिमाएव के अराउंड, जहां पर हमजत चिमाएव के लिए एक के बाद एक सुपर फाइट्स खुल जाएंगी। उससे पहले शाउट आउट देना जरूरी है। एक डोनेशन आया है अभिषेक भाई का। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, बहुत ज्यादा हेल्प होती है इस चीज से। आई एम फुल टाइम कवरिंग दिस। तो यहां पर आप लोगों के इस कंट्रीब्यूशन से भाइयों बहुत हेल्प होती है। थैंक यू सो मच भाइयों। और जो आज के दिन का जो है डोनेशन होगा उसका शाउट आउट कल मॉर्निंग की वीडियो में अपने भाइयों के साथ शेयर होगा। लेकिन हमजत चिमाएव सामने बैठे हुए थे ब्रेट ओकोमोटो के, और ये जो ब्रेट ओकोमोटो है उन्होंने जिस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप किए, बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू देख के। उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा हमजत चिमाएव से कि आपका इंटरव्यू हम लेना चाहते थे लेकिन काफ़ी टाइम से आपसे मिल नहीं पा रहे थे, तो कहाँ पर बिजी रहते हैं आप? पहले तो मैं देखता था कि आप अपने फाइट कैंप के बीच में ही बाहर घूमते रहते थे, डैरेन टिल के साथ क्लब्स में जाते रहते थे, क्रेजी क्रेजी कार्स को जो है हाई स्पीड पर घुमाते रहते थे। एक बार तो आपने माइकल बिस्पिंग को भी साइड में बैठाकर पागल कर दिया था, इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे थे रॉन्ग साइड में। तो ये सारी चीज़ें छोड़कर आप अपने जिम से बाहर निकलते ही नहीं हो। आप 100% डिसिप्लिन्ड कैसे हो गए? तो यहां पर हमजत चिमाएव ने कहा कि देखिए, पहले मैं थोड़ा सा यंग था, अब मेरे अंदर दिमाग आ चुका है। हर जवानी के अंदर, गर्म खून के अंदर जोश होता है कि वो ये सारी चीजें एक बार एक्सपीरियंस करे। हमजत ने वो कर ली। नाउ ही इज ए ग्रोन अप मैन। तो अब वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर अपने गोल की तरफ 100% अपना कमिटमेंट दे रहे हैं। यानी कि वो बाहर नहीं निकलते अपने जिम से। ये तो हुई कमिटमेंट की बात। दूसरी चीज हमजत चिमाएव ने ये बताई कि जो मेरा फिजिकल कंडीशनिंग है आज के टाइम पर वो है टॉप नॉच, और मैं बीमार नहीं होना चाहता। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो आपको फैंस मिलते हैं और फैंस के प्यार के सामने आपको झुकना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है। तो जहां पर पर्सनल कांटेक्ट होगा वहां पर बीमारियां फैलने के, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी हमजत चिमाएव रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो वो ऐसे में जब तक फाइट नहीं हो जाती, बिल्कुल ट्रेनिंग कैंप के अंदर रहकर ही अपना पूरा टाइम डेडिकेट कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग में। ये तो बात हो गई कि भाई उनका जो माइंड फ्रेम है वो बिल्कुल 100% लॉक्ड इन है। फिर उनसे पूछा गया कि आपके लिए जो ये बेल्ट जीतना था, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपके पिछले इंटरव्यूज़ में हमने देखा है कि आपके लिए ये बेल्ट जीतना मायने बहुत रखता है। तो इस बेल्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप? तो यहां पर हमजत चिमाएव ने कहा कि ऑनेस्टली मैं बताऊं तो ये काम 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब 2 साल के बाद ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर मुझे फाइट जीतने के बाद पैसे भी मिलेंगे और उसके साथ साथ बेल्ट भी मिलेगी। तो शुरुआत में तो हमजत चिमाएव बेल्ट को लेकर इतना ओपन अप नहीं हो रहे थे। यहीं पर एक बहुत अच्छे जो इंटरव्यू लेने वाले पर्सन होते हैं या जिसे स्पोर्ट्स की समझ होती है, उसका रोल आ जाता है। ब्रेट ओकोमोटो ने इतनी स्मार्टली हमजत चिमाएव को काम डाउन किया।
अपने क्वेश्चंस के थ्रू भरोसे में लिया कि आप खुल के बातें कर सकते हैं। तब कहीं जाकर हमजत चिमाएव ने बताया कि मैं देखता हूं कि यार हर कोई 2 बेल्ट लेने के लिए, 3 बेल्ट लेने के लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इलिया और मखाचेव की तरफ उनका इशारा होगा। तो उन्होंने कहा कि जब दूसरे बेल्ट लेने के लिए जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हमजत चिमाएव का कहना यह था कि देखो, ड्रीकस डुप्लेसिस की जो ये फाइट है, इसके अंदर जो ये कार्डियो का मामला उठा हुआ है कि मेरे अंदर कार्डियो नहीं है, मैं 25 मिनट फाइट नहीं कर सकता, तो उसका जवाब दे देता हूं। मैं जैसे ही ऑक्टागन के अंदर जाता हूं और मैं पहली बार ग्रैब करता हूं अपने अपोनेंट को, तो उसी 10-15 सेकंड के अंदर मुझे ये पता लग जाता है कि मैं इसको पहले राउंड के अंदर फिनिश कर दूंगा या नहीं कर दूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं इसे पहले राउंड के अंदर फिनिश कर दूंगा, तो फिर मैं अपनी एनर्जी को ज़्यादा लगाता हूं और उसको चोक आउट कर देता हूं और फाइट फिनिश हो जाती है। लेकिन कई बार मेरे करियर में ऐसा हुआ है कि मुझे फील हुआ है कि मैं पहले ही राउंड में इसको ग्रैब करने के बाद फील करके ये महसूस किया कि भाई ये दूसरे राउंड में जो है सबमिट होगा, तो मैं पहले राउंड में इतनी एनर्जी नहीं लगाता हूं। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा अपोनेंट कैसा है। जैसे रॉबर्ट विटेकर का एग्जाम्पल लिया, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि रॉबर्ट विटेकर के अंदर पावर होगी और मुझे टाइम लगेगा उन्हें जो है हराने में, चॉकआउट करने में, तो मैं ऑल आउट जाने के नहीं सोच रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उनको ग्रैब किया, पहला टेक डाउन किया, तो 10-15 सेकंड के अंदर मुझे महसूस हो गया कि अगर मैं ऑल आउट जाऊंगा तो उसे सबमिट कर दूंगा। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमजत चिमाएव को वन डायमेंशनल या फिर कहें कि गेम प्लान ए के साथ जाने वाला ही प्लेयर कहा जा रहा है कि ये तो बस एक स्प्रिंटर है, ये गलत बात है भाई। सबका अपना स्टाइल होता है। और आपने देखा होगा, मैं ये बात हर बार कह चुका हूं कि जब आप 5 मिनट के अंदर किसी फाइट को 50% एनर्जी से खत्म कर सकते हैं, तो 25 मिनट 99% एनर्जी लगाने की क्या जरूरत है। तो ये डिपेंड करता है कि सामने कौन है। अब ऐसे में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ड्रीकस डुप्लेसिस है। उन्होंने कहा कि डेरिन टिल ने भी ड्रीकस डुप्लेसिस के साथ रेसलिंग कर ली थी और रॉबर्ट विटेकर ने भी रेसलिंग कर ली थी, यानी कि जो उनके अपोनेंट रहे हैं डीडीपी के, वो रेसलिंग कर पाए हैं डीडीपी के साथ। तो जब मैं जाऊंगा वहां पर, तो आप भूल जाइए कि वो मेरे साथ अच्छी रेसलिंग कर पाएगा। ये बिल्कुल उन्होंने ऑनेस्टली बातें कही है। देखिए, नॉर्मल रेसलिंग जो फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है और जो मिक्स मार्शल आर्ट की रेसलिंग होती है, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अरमान सारूकियान सबमिशन क्यों नहीं निकालते इस्लाम मखाचेव की तरह, क्योंकि वो फ्री स्टाइल रेसलर है, गैमरोट की तरह। तो गैमरोट और सारूकियान अपने सबमिशन के गेम के लिए नहीं जाने जाएंगे। हाँ, उनकी रेसलिंग अच्छी होगी, लेकिन हमजत चिमाएव की मिक्स मार्शल आर्ट की रेसलिंग है, वो फ्री स्टाइल रेसलिंग में भी बीस्ट है और उनके पास वो अपना अलग से एक ओरा भी है जहां पर वो अपने अलग अलग सबमिशन निकालते हैं। तो ड्रीकस डुप्लेसिस को वो फील करेंगे और उन्हें ऐसा लगता है कि पहले राउंड के अंदर या दूसरे राउंड के अंदर ही उनका काम तमाम हो जाएगा। यहां पर बेल्ट जीतने के बाद वो चाहते हैं कि 2 या 3 डिवीजन के चैंपियन बने। उन्होंने इशारा किया कि मैं 170 की बेल्ट लेना चाहूंगा। मैं यहां पर बेल्ट जीतने के बाद एक टाइटल डिफेंस करूंगा, उसके बाद या तो मैं मूव अप करके एलेक्स परेरा और मागोमेड एनक्लेव के विनर के साथ फाइट करूंगा, या फिर 170 के अंदर जाकर वहां पर कोई भी चैंपियन हो, मैं फाइट करना चाहता हूं। अब मीडिया के अंदर बातें चल रही हैं कि वो जेडीएम के साथ फाइट करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो वो जेडीएम का नाम ले लेते, जैसे उन्होंने एनक्लेव का और परेरा का नाम लिया। यहां पर देखिए, फाइट होगी जेडीएम की और मखाचेव की, मखाचेव जीतेंगे उसमें। तो यहां पर अगर मखाचेव जीत जाते हैं, उसी टाइम पर पहला टाइटल डिफेंस हो जाएगा जो है चिमाएव का। तो चिमाएव अगर 170 में जाके अबू धाबी का नाम लिया उन्होंने कि अबू धाबी में फाइट कर लूंगा मैं दूसरी बेल्ट के लिए 170 में, तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी होश है, मैं तो कवर करता हूं, मुझे तो सारी बातें बतानी पड़ती हैं। तो हमजत का इशारा था अबू धाबी में 170 की बेल्ट के लिए एक टाइटल डिफेंस करने के बाद। तो वो चाहते हैं कि मखाचेव के साथ अबू धाबी में फाइट हो जाए, इंटरनेट फट जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरफ चिमाएव, एक तरफ मखाचेव। भाई आप पूछो मत क्या होने वाला है अबू धाबी के अंदर। यार मैं ये सिनेरियो एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूं भाई। युद्ध हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा। यार मेरे तो सोचते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नहीं यार, बहुत गलत हो जाएगा यार ये मामला। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसा अनर्थ ना हो, लेकिन अगर ऐसा अनर्थ करने के ऊपर हमजत चिमाएव तुल गए तो भाई बहुत गलत चीजें हो जाएंगी। क्योंकि आप एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि जो मखाचेव हैं वो डीडीपी को हरा देंगे 185 में, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। डीडीपी एक बीस्ट है, एक चैंपियन है। मुझे ऐसा लगता है 185 में आप कल फाइट करा लो, चाहे 1 महीने के बाद। मान लो आप रिप्लेस कर दो मखाचेव को चिमाएव से, तो डीडीपी हराएंगे मखाचेव को, क्योंकि टेक्निक बेशक ना हो, उनके पास पावर है, आउट मसल करेंगे। वो टेक्निक को
अपनी पावर से वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर वेट क्लास का भी तो मामला है ना। और वैसे भी चिमाएव के मुकाबले मखाचेव का जो बॉडी फ्रेम है वो हल्का है, और मखाचेव स्ट्रगल भी कर रहे हैं क्वालिटी बल्कअप करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि 170 तक ठीक है, 185 में दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पर हमजत चिमाएव को जब आप 170 में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई उनका मुकाबला कर पाएंगे मखाचेव, क्योंकि डीडीपी को जिस तरीके से हमजत चिमाएव रौंदने वाले हैं, क्लोज फाइट नहीं जाएगी। आप ये चीज देख लेना, उसके बाद आप खुद ये ओरा बनते हुए देखोगे चिमाएव के सामने कि यार कौन रोक पाएगा उन्हें। मेरे हिसाब से अगर ड्रीकस डुप्लेसिस को जाते ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसा उनके इंटरव्यू में पता लगा, तो कोई भी उनके सामने नहीं होगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि मैं ये बेल्ट जीतने के बाद जितना पैसा मुझे मिलता है मैं डोनेट करता हूं अपने भाइयों के लिए, अपने भाइयों की लाइफ भी मैं बेटर करना चाहता हूं। तो ये एक बहुत अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर भाइयों हमजत चिमाएव काम एंड कंपोज्ड नजर आए, और उनके इस इंटरव्यू के अंदर लास्ट में उन्होंने कहा कि बेल्ट जीतने के बाद मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगा, और मेरी मम्मी मुझसे पूछती रहती है कि भाई चैंपियन कब बनोगे, तो मैं कहूंगा कि चैंपियन बन गया है तेरा बेटा, आपका बेटा बन गया चैंपियन। और मेरी मम्मी मुझे मना नहीं करेंगी कि नहीं बेटा फाइट करने नहीं जाना, क्योंकि उन्हें पता है कि यार मैं फाइट करता हूं, कैसे फाइट करता हूं, मेरी लाइफ क्या है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कायो बोहायो को उन्होंने कहा है कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं, चैंपियन बनने के बाद ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए मुझे चैंपियन बनना है, बेल्ट तो दूसरी बात है। तो भाई मैं रिटायर क्यों होऊंगा। तो यहाँ पर ये रिटायरमेंट का तो मैंने बोला था, कायो झूठ फैलायो जो है झूठ ही बोलते रहते हैं। तो हमजत चिमाएव और ड्रीकस डुप्लेसिस की फाइट के लिए मुझे लग रहा है कि उनका कार्डियो भी ठीक है, फुली रेस्टेड हैं वो, गेम प्लान भी उनका तगड़ा है, उसके साथ साथ वो काम एंड कंपोज्ड भी हैं, बाहर भी नहीं जा रहे हैं। और अरमान सारूकियान ने ये उनका ट्रेनिंग कैंप जो है पूरा बिल्ड करने में उनकी हेल्प की है, ताकि उनकी कार्डियो अच्छी हो सके। आई होप वो उनको बर्गर ना दे रहे हों। तो दोस्तों अरमान सारूकियान के लिए भी थोड़ा सा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई, कि अच्छा किया आपने कि आपने हमजत चिमाएव की हेल्प की। लेकिन भाइयों मैंने पर्सनल नोट पर एक चीज़ जो है देखी कि हमजत चिमाएव बढ़िया नज़र आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर यहाँ पर मुझे एक पिंपल दिखाई दिया। ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि भाइयों आप मानो चाहे मत मानो, एक स्टाफ इन्फेक्शन और एक चेहरे के ऊपर पिंपल वगैरह ये अच्छे साइन नहीं होते एक फाइटर के, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रैक के ऊपर चल रही होती है। मुझे कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं दी, लेकिन भाइयों जो चीज़ नोटिस करनी चाहिए वो मैंने नोटिस की। विदेशी मीडिया ने क्यों नोटिस नहीं की, आई डोंट गिव ए शिट, लेकिन मैंने की, मैंने आपको बता दी है। ये चीज़ सीधी लेन देन करेगी उनके कार्डियो के साथ। अब देखना होगा भाई जब वो आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो पिंपल गायब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उनके फेस के ऊपर हमें और ज़्यादा पिंपल्स दिखेंगे। वैसे बिल्कुल शेर की तरह उनकी दाढ़ी दिखाई दी, बिल्कुल खतरनाक लग रहे थे भाई वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये फाइट आ जाएगी डीडीपी की, और जैसे ही डिस्ट्रॉय करेंगे डीडीपी को हमजत चिमाएव, तो जो ओरा जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और उस दिन आपके भाई के दिल को तसल्ली हो जाएगी। लेकिन अगर वो अनर्थ करने के ऊपर तुल गए, मखाचेव जीतेंगे 170 में, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वो अगर 170 में चले गए, देखो हमजत चिमाएव का अगर यहाँ से स्क्रू ढीला हो गया तो वो जाएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तब वहाँ पर चीज़ें खराब हो जाएंगी यार, तब वहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहता, वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। खुद आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हमजत चिमाएव के इंटरव्यू को देख के निश्चिंत हो गया हूं मैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट में एक बार फिर से अभिषेक भाई थैंक यू सो मच, आपके कंट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर भाई, मेहनत करता हूँ मैं यहाँ पर और यही मेरा काम है। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, टेक केयर।